शक्ति उपासना व शक्ति अर्जन का पर्व है नवरात्र। नवरात्र के 9 दिन वर्ष के सर्वाधिक पवित्र दिवस माने जाते हैं। इन 9 दिनों की रात्रियां कुछ विशेष ऊर्जा प्रदायनी होती हैं, इसलिए इन्हें नवरात्र कहा जाता है। वर्ष के इन दिनों का भारतीय धर्म एवं दर्शन में ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इन्हीं दिनों में बहुत सारी दिव्य घटनाओं के घटित होने का आख्यान हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। नमस्कार मित्रों, आज हम पर्व विशेष नवरात्र साधना पर प्रकाश डालेंगे। मित्रों, नवरात्र साधना पर्व है। साधना एक तपश्चर्या है जिसके बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन सभी आयामों का लक्ष्य एक ही है, शुद्धि प्रदान करना, परिष्कृत करना। जिसने अपना जितना परिष्कार कर लिया वह उतनी ही तीव्रता से सिद्धि की ओर बढ़ता जाता है, लेकिन जिसने बिना परिष्कार के सिद्धि की ओर बढ़ने का प्रयास किया तो अशुद्धियां उसके जीवन के लिए विध्वंसक बन जाती हैं और उसके विनाश का कारण बनती हैं। अशुद्ध व अपवित्र पात्र में दूध आदि शुद्ध पेय डालने से वह दूध भी पीने योग्य नहीं रहता, और यदि उसे पी ही लिया जाए तो नुकसान ही होता है। उसी तरह दिव्य व पवित्र शक्तियाँ यदि अयोग्य व कुपात्र व्यक्ति को मिल जाए तो वह उनका सदुपयोग नहीं कर पाता, उनका दुरुपयोग ही करता है, और वे शक्तियाँ उसके लिए लाभकारी न होकर विध्वंसक हो जाती हैं और उसे नुकसान पहुँचाती हैं। इसलिए साधना के क्षेत्र में साधक का प्रयास हमेशा आत्म परिष्कार के लिए होना चाहिए, क्योंकि जिन जिन आयामों में साधक की शुद्धि होती जाती है उन आयामों की शक्तियाँ उसे स्वतः ही मिलती चली जाती हैं। अतः दैनिक उपासना के क्रम में भी सबसे पहले पवित्रीकरण और आचमन किया जाता है, ताकि हम मन, वाणी, अंतःकरण से पवित्र बने, सदपात्र बने और शक्ति ऊर्जा को धारण करने के योग्य बन सकें। वर्तमान में हमने चाहे जितनी भी शक्तियों के आयाम खोज लिए हैं, लेकिन शुद्धि के अभाव में हम उनका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारे अंदर ही प्रदूषण इतना भरा हुआ है कि वह विभिन्न तरह की मानसिक व शारीरिक बीमारियों के रूप में उभर रहा है, और उसी प्रदूषण का परिणाम है कि आज हमारी प्रकृति माता इतनी प्रदूषित हैं, क्योंकि अंदर का प्रदूषण ही बाहर निकलता है। हमारे अंदर के विचार व भाव ही बाहर परिलक्षित होते हैं और हमारे कार्यों पर उनका प्रभाव पड़ता है। आज सब जगह प्रदूषण अपने विभिन्न रूपों में संव्याप्त है और इस प्रदूषण को दूर करने के विभिन्न उपाय भी किए जा रहे हैं, लेकिन जब तक मनुष्य अपने वैचारिक प्रदूषण को दूर करने के उपाय नहीं करता, तब तक बाहर का प्रदूषण दूर करने के सभी उपाय व्यर्थ होंगे। और इस वैचारिक प्रदूषण को दूर करने का उपाय है आत्म साधना, और इस आत्म साधना को तीव्र गति देने वाला समय है नवरात्र। नवरात्र वर्ष में 4 बार आते हैं, 2 प्रत्यक्ष या प्रकट नवरात्र और 2 अप्रत्यक्ष या गुप्त नवरात्र। इन नवरात्रों के अवसर पर प्रकृति में विशेष परिवर्तन होता है और फिर ऋतुएं धीरे धीरे करवट लेती हैं, अपना रूप बदलती हैं। क्रमशः ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत और फिर वसंत ऋतु आती है। इन परिवर्तित होने वाली ऋतुओं का प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है और उस परिवर्तन को सहन करने, उनके प्रति अनुकूलन विकसित करने के लिए हमें अपने आहार विहार में परिवर्तन करना पड़ता है। संयम साधना होता है और इस साधना का प्रशिक्षण व अनुशासन मिलता है नवरात्र से। हमारे ऋषि मुनियों ने पर्व त्योहारों को भी साधना से जोड़ा है, ताकि इन पर्वों के दौरान प्रकृति में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को धारण करने के योग्य हम बन सकें, अशुद्धि व अपवित्रता को स्वयं से दूर कर सकें और तन, मन व अंतःकरण को योग्य, समर्थ व सक्षम बना सकें। नवरात्र में माँ आदि शक्ति के विशेष 9 रूपों की उपासना की जाती है। इनका प्रथम स्वरूप
शैलपुत्री है। द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। तृतीय स्वरूप चंद्रघंटा है। चतुर्थ स्वरूप कूष्मांडा है। पंचम स्वरूप स्कंद माता है। षष्ठ स्वरूप कात्यायनी है। सप्तम स्वरूप कालरात्रि है। अष्टम स्वरूप महागौरी है और नवम स्वरूप सिद्धिदात्री है। आदि शक्ति के ये 9 स्वरूप चेतना के 9 आयाम हैं, जिन्हें साधक तब महसूस करता है जब वह चित्त शुद्धि की प्रक्रिया से गुजरता है। शक्ति के इन 9 रूपों का आधार केंद्र उसके सूक्ष्म शरीर में स्थित चक्र होते हैं, जो साधना के दौरान जागृत होते हैं। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद।